किस प्रकार से एक व्यक्ति का पैराडाइम नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है जानेंगे इस वीडियो में। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना पैराडाइम पॉजिटिव और अच्छा रखें। आई बिलीव यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर व्हाट इज अ पैराडाइम। पैराडाइम को अगर हिंदी में कहें तो होता है आदर्श प्रतिमान, और अगर सिंपल इंग्लिश में समझाने की बात करूं तो होता है पैटर्न ऑफ समथिंग। मीन्स जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा पैराडाइम क्या है, उसी आधार पर सामने वाले की जो बात कही गई है उसको हम लेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बात कह रहा है तो जिस व्यक्ति का पैराडाइम पॉजिटिव है उस बात को वो पॉजिटिव तरीके से महसूस करेगा, और अगर किसी व्यक्ति का पैराडाइम नेगेटिव है, बहुत नकारात्मक है, तो वो पॉजिटिव बात को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से महसूस करेगा। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हमारा पैराडाइम बहुत अच्छा हो, और अगर उस पैराडाइम के अंदर हम हमेशा बने रहते हैं, पॉजिटिव पैराडाइम को हमेशा फॉलो करते हैं, तो हम हो सकता है कि सामने वाला चाहे कोई भी बात कहे उसको हम हमारे उस पॉजिटिव पैराडाइम से, एक सही पैराडाइम से हमारी लाइफ में राइट वे में अप्लाई कर पाए। तो कहानी है बहुत ही एक मेहनती व्यक्ति के बारे में, जो कि एक किसान है। किसान का नाम है मोहन। वो एक गांव में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है, और इस कहानी से बहुत बढ़िया शिक्षा आपको और बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं एक मैसेज मिलने वाला है जो आप अपनी लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। तो ये जो मोहन नाम का व्यक्ति है, ये बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और वो इस बात से बहुत खुश भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो जहाँ भी लोगों के को बात करते हुए सुनता है तो उसे महसूस होता है कि सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और सभी मेरे बारे में बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें वो ये कहीं ना कहीं हर बार महसूस करता है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बारे में पॉजिटिव कहते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, और रियलिटी में भी ये होता है कि वो वास्तव में एक मेहनती और ईमानदार किसान होता है। एक बार वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है कि एक लोगों का ग्रुप वहां से जा रहा होता है, तो मोहन को कहीं महसूस होता है कि चुपके से मैं इनकी बातें सुनूं। तो वो शांत पीछे पीछे उस ग्रुप के चलने लगता है, और वो सभी लोग कहीं ना कहीं मोहन की बातें कर रहे होते हैं। तो वो सुनता है कि लोग कह रहे हैं कि मोहन एक बहुत ही घमंडी इंसान है। तो कोई कह रहा था मोहन एक झूठा दिखावा करता है। तो हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं उसकी बुराई करने लग जाता है, और इस बात से वो बहुत दुखी और परेशान होता है, और उसका मूड जो है बहुत अपसेट रहने लगता है। अब वो जहाँ भी जाता है तो पहले उन लोगों का जब भी ग्रुप देखता है तो उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि सभी लोग मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में अपशब्द कह रहे हैं। बार बार ऐसा महसूस उसे होता है जब भी वो लोगों के ग्रुप को देखता है, क्योंकि पास्ट वाला जो एक्सपीरियंस है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, और इसी की वजह से वो जब भी लोगों के ग्रुप को देखता है, जब भी एक भीड़ को खड़े होकर बात करते हुए देखता है, तो उसे ये महसूस होता है कि सभी मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में गलत कह रहे हैं, और उस बात से वापस से उसका जो है मूड बहुत अपसेट होने लगता है, और उसका दिन जो है बहुत ही कहीं ना कहीं गुमसुम सा जाता है। अब चूंकि पहले का मोहन बहुत अलग था, और अब जो है मोहन में काफी परिवर्तन आ गया है। पहले जब मोहन बहुत पॉजिटिव बातें सुन रहा होता है, अब चूंकि उसका एक पुराना एक बैड एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसकी जो खुशी का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है। सभी लोग इस चीज को बहुत आसानी से महसूस भी कर सकते हैं, और खास तौर पे उसकी पत्नी जब उसे देखते ही वो बहुत गुमसुम सा रहने लगा है, बहुत परेशान सा रहने लगा है, तो वो अपने पति से पूछती है कि क्या बात है, आप पहले से काफी बदल गए हैं, बहुत गुमसुम से को बहुत परेशान और दुखी रहने लगते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ही नरेट्स द होल इंसिडेंट। जो मोहन है वो पूरा इंसिडेंट अपनी पत्नी को बताता है कि किस प्रकार से उसने लोगों की गलत बातें सुनी थी। पत्नी उस बातों को सुनती है और कहती है कि पास ही के गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते हैं नदी के किनारे, क्यों ना हम उनके पास चल के इस समस्या का समाधान समझें कि सभी लोग आजकल आपकी बुराई या जो है आपके बारे में नेगेटिव कहने लगे हैं। तो मोहन अपनी पत्नी के साथ उन संत के जो है शिविर में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी समस्या जो है उस संत को बताता है। संत बहुत शांति से, बहुत आराम से उनकी बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद वो मोहन को कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में आपको यहीं पे रुकना है। मोहन संत की बात से कहीं ना कहीं अग्री हो जाते हैं, और वो अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर रात को जो है कैंप में
उनके पास रुकने के लिए आ जाते हैं। अब जब रात सोने का समय होता है तो कहीं ना कहीं मोहन को मेंढकों की टर 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 की आवाज आ रही होती है और एक बहुत ही बड़ा कोलाहल हो रहा होता है। मेंढकों की आवाज को क्रॉकिंग बोलते हैं, क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉक्स। सो देयर वाज अ कांस्टेंट क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट समवेयर क्या हो रहा होता है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ संत को तो उस मेंढकों की आवाज सुनकर सोने की आदत हो रही होती है, लेकिन चूंकि मोहन के लिए पहला अनुभव होता है तो वो सो नहीं पाता है। तो वो संत को कहता है कि भाई इतने सारे मेंढक है यहाँ पे, हजारों की संख्या में बहुत सारे मेंढक टर टर आवाज कर रहे हैं, तो मैं कैसे सोऊं इस समस्या के चलते, हाउ शैल आई स्लीप इन दिस सिचुएशन। तो संत कहते हैं कि मुझे तो वैसे आदत है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मोहन कहता है कि मैं कल 50-60 मजदूर लेके आऊँगा और आप बोले तो इस नदी में जितने भी मेंढक हैं उनको जाल बिछाकर निकाल देते हैं ताकि ये समस्या जो है जड़ से समाप्त हो जाए। तो संत अग्री हो जाते हैं उसकी बात से और कहते हैं ठीक है, आप कल आइए और जो है यहाँ सारे मेंढक जितने भी हैं उनको निकाल दीजिएगा। तो अगले ही दिन जब वो सुबह आता है तो देखता है नदी बहुत छोटी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो वो 8-10 मजदूर जो है मिलकर जाल बिछाते हैं और उनमें से मेंढक निकालते हैं। तो मेंढक करीबन 50-60 मेंढक उसके अंदर से निकलते हैं। तो मोहन कहता है कि कल रात को तो यहाँ से हजारों मेंढकों की आवाज़ आ रही थी और हजारों की संख्या में जो है वो कोलाहल हो रहा था। अभी सुबह देखा तो हमने ये 50-60 मेंढक इससे निकले हैं। तो कहता है कहीं मेंढक चले गए हैं। तो संत कहते हैं कि ये मेंढक वही है जो रात को 50-60 मेंढक आवाज़ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे मेंढक जो है यहाँ पर आवाज़ कर रहे हैं। हालांकि मेंढक बहुत कम थे लेकिन आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है और यही चीज़ तुम्हारी समस्या का भी कारण है कि कुछ लोगों ने आपकी बुराई की। सम पीपल ओनली क्रिटिसाइज अबाउट यू, और तुम्हें लगा कि अभी सभी लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग नेगेटिव अबाउट मी, एंड दैट वाज नॉट ट्रू एट ऑल। वो चीज़ जो है बिल्कुल सच नहीं थी, जो कि ये भी सच नहीं था कि यहाँ बहुत सारे हजारों मेंढक हैं, लेकिन मेंढक निकले कुछ, मुट्ठी भर मेंढक निकले। उसी प्रकार बुराई करने वाले लोग हो सकता है हजारों में से कुछ हो, 5, 10, 15 लोग हो, लेकिन अब जब भी तुम लोगों की भीड़ देखते हो, जब भी लोगों को बातचीत करते हुए देखते हो, तो तुम्हारा पैराडाइम ये बन गया है कि ये सारे लोग मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत कह रहे हैं। एंड नाउ यू हैव टू शिफ्ट योर पैराडाइम कि कुछ लोगों के आपके बारे में कुछ गलत कहने से ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपके बारे में गलत कह रहे हैं। समवेयर you have to shift this particular paradigm to the words the positive, कि कुछ लोग अगर गलत कह रहे हैं तो सभी लोग गलत कहेंगे, ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव सीन वन थिंग कि अगर कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं तो लोग एक ये पैराडाइम से लोग कहते हैं कि आजकल सभी ऐसा करते हैं, सभी गलत बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं, सभी आलसी होते हैं, सभी ये गलत व्यवहार करते हैं। सो समवेयर कुछ लोगों के करने से सभी लोग आपके कहीं ना कहीं सोचने का वो नज़रिया बन जाता है, हमारे सोचने के उस पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। हमारे सोचने के पैटर्न से कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में, हमारे नेचर में भी चेंजेस इसकी वजह से आने लगते हैं। तो यहाँ संत ने कहीं ना कहीं मोहन का जो पैराडाइम है, जो पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, और फिर कहीं ना कहीं ये जो मेंढकों वाला एग्जाम्पल उन्होंने प्रस्तुत किया, इससे फिर उसका सोचने का जो पैटर्न था, उसका जो पैराडाइम था, वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया। और यहीं इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, और वो ये कि कुछ लोगों की बात को कभी भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सभी लोग वैसा करते हैं, बिकॉज वो हमारे सोचने का अगर आधार बन जाता है, इफ that particular thing becomes our reason of thinking, so somewhere हम उसी डायरेक्शन में हमेशा जाते रहते हैं। so रात के अंधेरे में जो चीज हमें गलत दिखाई देती है वो सुबह के उजाले में आकर अपने आप ही गायब हो जाती है। इट मीन्स इफ यू आर हैविंग समवेयर नेगेटिव कंसेप्शन अबाउट समथिंग, अगर किसी के बारे में भी आपका नेगेटिव कंसेप्शन है तो डेफिनेटली वो एक कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में बना हुआ मिसकंसेप्शन है,
और अगर उसको दिन के उजाले में किसी और एंगल से, दूसरे की मदद से आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपका पैराडाइम बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। और समवेयर इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि वी मस्ट टेक द हेल्प ऑफ अदर्स। यहाँ मोहन अपना पैराडाइम खुद नहीं बदल पाया, उसे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की या संत की मदद लेनी पड़ी। नेगेटिव पैराडाइम इजीली बन जाता है, लेकिन पॉजिटिव पैराडाइम बनाने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, उनका डायरेक्शन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वी आर एबल टू लिव इन टू दोस टाइप ऑफ पीपल, विद दोस टाइप ऑफ पीपल, डेफिनेटली हमारा पैराडाइम हमेशा बेहतर ही होने वाला है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँगा। अगर आपका भी ऐसा कोई पैराडाइम है जिसको आप चाहते हैं कि शिफ्ट हो, तो डेफिनेटली लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स के आप इस पैराडाइम को शिफ्ट करना चाहते हैं। समवेयर उस पैराडाइम को चेंज करने से शायद आपके नेचर, बिहेवियर और आपके सोचने के पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।